गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाइनस पाउलिंग ने दी थी और लाइनस पाउलिंग इज वन ऑफ द केमिस्ट जिनको कि 2 बार केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है, पाउलिंग ने ये माना कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर केटायन फॉर्म करता है। दैट इज कि मेटल लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द केटायन। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गए तो आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं वो केटायन की जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है इनका स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित अरेंजमेंट होता है जो कि उस कॉम्प्लेक्स के, उस कंपाउंड के स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो इसमें आपका लिगेंड मेटल के साथ अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये जो बॉन्ड बनता है ये हमारा आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जब लिगेंड मेटल के साथ अपने लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उस समय मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आपका जो मेटल है, आपकी जो फिल्ड ऑर्बिटल से जो कि आपका संकरण में हिस्सा नहीं लेती है, वो मेटल की डी ऑर्बिटल्स आपके लिगेंड की जो आपकी खाली पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स होती हैं उसके साथ वापस से ओवरलैप करती है। और जब ये आपका मेटल के साथ आपका जो लिगेंड का बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा जो आपका होता है ये हमारा आपका होता है मेटल लिगेंड बॉन्ड आपका होता है और ये हमारा आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह से जब आपका मेटल लिगेंड को आपका देता है, इलेक्ट्रॉन्स वापस शेयर करता है, इस प्रोसेस को हम आपका कहते हैं बैक बॉन्डिंग, हम इसको आपका कहते हैं। अब जब हमारे पास इस तरह के बॉन्ड फॉर्म हुए तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास फॉर्म होंगे, या तो हमारे पास बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बनेंगे या हमारे पास डी पाई बॉन्ड्स हमारे पास बनेंगे। यदि लिगेंड की अपनी पी ऑर्बिटल शेयर करती है इलेक्ट्रॉन, जो कि आपकी क्या है लिगेंड की वेकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, उसमें अगर मेटल आपका अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है तो वो हमारा कहलाता है डी पाई पी पाई बॉन्ड कहलाता है। लेकिन यदि हमारा मेटल की तो डी ऑर्बिटल है, लेकिन साथ के साथ लिगेंड की भी आपके डी ऑर्बिटल में अपना मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो उसको हम आपका बोलते हैं डी पाई बॉन्ड्स हम आपका कहते हैं। डी पाई बॉन्ड्स हमारे नॉर्मली फॉस्फोरस में आपका मिल सकता है, जहाँ पे क्या आपका लिगेंड्स आपका हो सकता है पी टाइप के हो सकते हैं, सल्फर हमारा हो सकता है जहाँ पे कि SR2 टाइप के लिगेंड्स हमारे पास इस तरह के जो लिगेंड्स होंगे वहाँ पे हमें आपका डी पाई बॉन्ड्स हमें आपका फॉर्म होता है। अब जो लिगेंड्स जो मेटल आपके हैं ये मेटल्स में अगर हमारे पास आपका N-1 दैट इज कि हमारे पास जो भी आपका यहाँ पे N-1 डी ऑर्बिटल का मतलब है आपका 3d ऑर्बिटल, दैट इज के अंदर वाली डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं हम उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसको हम आपका स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या हम उसको आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हम आपका कह सकते हैं। यदि आउटर डी ऑर्बिटल दैट इज एंटी ऑर्बिटल आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है तो उसको हम आपका बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी उसको कह सकते हैं। दैट इज कि अगर हम आपका कहें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स और आपका लो स्पिन, इन तीनों का तात्पर्य एक ही इसका मतलब है। सिमिलरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन, ये तीनों का मतलब आपका सेम। अब जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि N-1 जो है ये इनर ऑर्बिटल, अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जब केटायन फॉर्म हो गया है उसके बाद जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, यानी कि मेटल को आपको डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवानी हुई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल जो है दैट इज 3d की जो ऑर्बिटल्स है जिसको कि हम आपका यहाँ शेडेड लाइन से हम आपका शो करें, ये 4s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके इंटरमिक्स होके हमें D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। ये इनिशियली जो ऑर्बिटल्स है 3d 4s 4p इनकी ऊर्जा लगभग समान रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको इस तरह से शो कर रखा है। नॉर्मली बुक्स में आपका जो शो करते हैं ये आपका शो करते हैं इस तरह से 3d ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे
फॉर्म कर दी, इसी के आगे आपका 4s कर दी, इसी के आगे हमने 4p ऑर्बिटल्स भी हमने आपका दैट इज योर 3d 4s 4p, ये तीनों के तीनों एक लाइन में इसमें जब शो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों ऑर्बिटल्स जो है इन तीनों की ऊर्जा सेम है, लगभग नहीं है, समान ऊर्जा के कक्षक है, लेकिन संकरण में ऐसा नहीं होता है। संकरण जो हमारा होता है उसमें हमारे लगभग समान ऊर्जा के आपके जो कक्षक होते हैं उसका अतिव्यापन होता है, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इसी तरह से हम आउटर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास जो d ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास फ्री नहीं होते हैं, तो हमारे पास 4s 4p और d जो 4d ऑर्बिटल है उसके दो आपके ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होते हैं और ये हमारा बनाता है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और फिर ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जहाँ पे हमारे पास sp3d2 हमारे पास है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा आउटर d and d ऑर्बिटल्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और जहाँ पे कि हमारे पास आपका इनर ऑर्बिटल है वहाँ पे n-d ऑर्बिटल्स हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसमें जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हम लोगों ने पढ़े हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, हमने आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं और हमने आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म ऑफ करे हैं जो कि हम लोगों ने आपका इनिशियली स्टेज पे हमने आपका पढ़ा था जब कोऑर्डिनेशन का। अब d ऑर्बिटल्स हमारी 5 संख्या में होती है और लास्ट क्लास में हमने आपका देखा था उसमें से आपके 3 ऑर्बिटल्स यानी कि dxy dyz और dxz ऑर्बिटल्स जो होती है ये हमारे आपके क्या होती है लोब्स के, दैट इज ये हमारे बिटवीन द एक्सेस हमारे आपके होती है, दैट इज कि अक्ष के बीच में आपके होती है, जबकि हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो होती है ये हमारे पास अलोंग द एक्स में होता है, दैट इज कि एक्स के आपके अक्ष के आपके अलोंग आपका ये होता है। नो ये जो हमारे पास तीन जो ऑर्बिटल्स है इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसको हम आपका p2g ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और इनको हम आपका eg ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। नो eg ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो हमारे पास आपके खाली होती हैं या हम इसको हम आपका एम्प्टी हो जाती हैं, जबकि अगर हमारा आपका बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो ये आपका शिफ्टिंग से दैट इज कि वो उसके जो eg ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे p2g में आपका ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो eg ऑर्बिटल्स हमारे आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल हमारे पास आपके बहुत वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं और इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं CONH3 होल 6 प्लस 3 आयन और दूसरा हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं COF6 माइनस 3, दैट इज इसका नाम हो गया हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन और इसका नाम आपका हो गया हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन हमारा इसका नाम हो गया। नो यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं जो आपका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट हमारा कितना हो गया 27 हमारा हो गया और जब ये 27 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आपका लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। यहाँ पे हमने 3d दिया है क्योंकि हमारा फिलिंग बाद में होता है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको अगर मैं सिर्फ आउटर वाला ड्रॉ करना चाहूँ दैट इज कि मैं 3d और 4s को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने इसको आपका ये हमने आपको बना दी ऑर्बिटल्स, ये हमारी हो गई 3d और ये हमारी हो गई 4s के 2 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 आपके कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसका अगर देखते हैं कोबाल्ट का प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कोबाल्ट का अगर हम आपका यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारी आपकी 4s
ऑर्बिटल ये है 3, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे, तो हमारे पास जो रह जाएंगे वो कैसे नहीं रहेंगे, 5 और ये 6। कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है प्लस 2 हमारे ये निकल गए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये होता है। नाउ अब हम आपका स्टडी जब करते हैं, जो कोबाल्ट का हमारा जो अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कि हमारा क्या है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज कि इसमें हमारा जो है आपका मैग्नेटिज्म शो नहीं करता, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो हमारे 0 आती है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स की हमने जब मैग्नेटिक स्टडी करी, जब हमने इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इसको कैलकुलेट करा, इसको ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंटली, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें आपका 0 मिली। जब हमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 मिली है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जबकि हम आपका हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन को जब हम स्टडी आउट करते हैं, तो इसमें हमें आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमें आपको इससे मिलती है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हमारी हैं वो हमें आपका किस तरह से मिली, इसमें जो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिली या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो हमें मिली वो हमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट हमें आपका मिलती है। और उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब ये हमें आपका इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने सिंपल हाइब्रिडाइजेशन को लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको कंसिडर करें हेक्सामीन कोबाल्ट 3, ये जो हमारा डायमैग्नेटिक है और ये वाला हमारा पैरामैग्नेटिक। नाउ फर्स्ट हम इसका हेक्सामीन वाले कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं। नाउ हेक्सामीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये मेरा है डायमैग्नेटिक, यानी कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के पहले, संकरण के पहले क्या होता है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है Eg ऑर्बिटल के, वो आपके T2G ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ ही आपका पेयरिंग करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो आपको बनेगा वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। और ये वाले 2 ऑर्बिटल्स हमारे वैकेंट होते हैं। अब यहाँ पे वही 4s ऑर्बिटल जो कि हमारा आपका खाली है, और आगे वाले जो p ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे आपके अगेन खाली एम्प्टी है। तो क्या हुआ, ये वाले जो d ऑर्बिटल्स, ये d ऑर्बिटल्स, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल्स ने मिलकर इंटरमिक्सिंग हुआ इन ऑर्बिटल्स में, इनमें अतिव्यापन हुआ। अतिव्यापन के बाद हमें आपका कौन सा मिलेगा, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला, यानी d2 sp3 संकृत कक्षक मिले। उन कक्षकों में जो d2 sp3 हाइब्रिड कक्षक जो हमें मिले हैं उसमें अमोनिया अपने लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और इस तरह से हमारा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्मिंग आपका होता है। नाउ कम टू द हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट 3, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दिस इज योर पैरामैग्नेटिक, दैट इज कि इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू मिलती है वो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट मिलती है। नाउ अगेन हम आपका वही आपका कॉम्प्लेक्स स्टडी आउट करते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मान लीजिए पेयर आउट हो जाते हैं तो मेरे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा फॉर्म नहीं होता है, और जब हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो हमारे पास आपका क्या हो जाएगा, इसमें डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हमारे पास आपका कोबाल्ट 3 का कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज ये हमारे 4p है। अब क्योंकि हमारे पास इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इक्विवेलेंट हमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट, तो यानी कि ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है 3d के, ये हमारे आपके पेयरिंग नहीं होगा इसमें, और यहाँ पे हमारा 4s 4p और ये जो 4d ऑर्बिटल है इसके आपके 2 कक्षक मिलके हमें बनाएंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपका जो फ्लोराइड आयन जो है वो अपने लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और उस तरह से हमारा आपका बन जाएगा हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन हमारा आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो है आपका सेम मेटल आयन है, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग होने की वजह से उन कॉम्प्लेक्सेस का जो बिहेवियर है उसमें आपका चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपका लेते हैं निकल का।
निकल का जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, हेक्साअमीन निकल 2 आयन, और यहाँ पे हम आपका दूसरा ले रहे हैं टेट्रासाइनो निकेलेट 2 आयन। ये जो हमारे पास दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों में निकल हमारा वही है, सेम आपका निकल है, निकल दोनों में आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। नो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स के डिफरेंस की वजह से जहाँ पे ये एक तरफ हमारा ये बना रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ हमारा ये आपका बना रहा है साइनाइड का कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्क्वायर प्लेनर हमारे ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। नो यहाँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो निकल का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ निकल इज 28 और इसको हम आपका लिख सकते हैं 3d आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 3d8 4s2 हमारा आपका इसका होता है। नो इसको अगर हम आपका ड्रॉ करना चाहें तो हम आपका इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। This is your 3d and this is your 4s orbital, इसका ये आउटर। अब इसमें हमारे पास आपके क्या हुआ कि हमें यहाँ पे आपका निकल इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28 दिस टाइम। निकल +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 3d8 4s0। इसको अगर हम आपका ड्रॉ करेंगे ये इस तरह से हो गया, ये हमारा 4s, दिस इज योर 3d, दिस इज 4s। नो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आपका जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ये हमारा आपका बना रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है निकल का, इसमें हमें आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू हमें आपके मिलती है वो हमें आपका इसमें मिलती है ड्यू टू द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें मिलती है, यानी कि यहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आगे वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे हमें जो का जो ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे यहाँ पे इसमें साथ पेयरिंग हो जाएगा और ये d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और ये p के 2 ऑर्बिटल जो है ये हमें आपके sp2 हेप्टाइज ऑर्बिटल्स हमें आपका देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे निकल का ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आपका देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा निकल के आउटर हम ऑर्बिटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हमारा आपका फॉर्म आउट होगा। देन कम्स एग्जांपल ऑफ द कॉपर। टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है ऑफ कॉपर इज 29 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज योर 3d10 4s1। अब इनिशियली अगर हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 3d10 4s1। उसका रीजन है क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली स्टेबल आपके होते हैं, स्थायी होती है, प्लस साथ के साथ हम कहते हैं जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन आपके d ऑर्बिटल में एंटर होता है दैट इज 3d ऑर्बिटल से, बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आपके 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल काफी नजदीक आ जाती है तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन आपका d में चला जाता है एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d10 4s1 और ये हमारा कंपैरेटिवली 3d9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल होने की वजह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन जाता है 3d10 4s1। अब कॉपर जो है वो हमारा कॉपर इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0। अब अगर हम इसको आपका ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पे हमें इसका जो मिलेगा आपका ये हमारा आपका 4s और ये अब ये जो हमारे पास आपका जो
कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारा आपका बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है, और यानी कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आप क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके एंटी ऑर्बिटल नहीं है जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर सके, तो यहाँ पे ये होता है कि ये वाला जो है आपका हायर जो 4p ऑर्बिटल्स है, दिस d इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड टू दिस ऑर्बिटल, ये हमारे इसमें आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। हमने ये जो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन है हमने हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हो गए, एंड दिस ऑर्बिटल्स विल कंबाइन विल गिव मी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे देंगे, और इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमारे पास क्या है, अमोनिया के लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर आउट होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना वो हमारा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो हमारे पास आपका जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे चला गया है, ये हमारा आपका दूसरे कॉपर कॉम्प्लेक्स के साथ आपका कपल होता है, दूसरे कॉपर कॉम्प्लेक्स के साथ इसमें इंटरेक्शन होता है, ये हमारा कहलाता है कॉपर कॉपर कपलिंग हमारा ये कहलाता है, और इस वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें आपका यहाँ पे फॉर्म आउट हुआ। तो इस तरह से हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम आपका यहाँ पे एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री है कंपाउंड की उसको उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते होने के बाद, उसकी ज्योमेट्री को स्टडी करने के बाद ये हमने आपका एक्सप्लेनेशन दिया है। दैट इज इन अदर वर्ड्स व्हाट, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, वो एक आपका काल्पनिक सिद्धांत है जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या संरचना है, उसका बॉन्ड एंगल क्या है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, इन सब तथ्य जो हैं हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उन सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की परिकल्पना की। इस वजह से ये कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक आपका काल्पनिक सिद्धांत है, क्योंकि इससे बेटर तरीका हमें अभी तक जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को, किसी भी कॉम्प्लेक्स के या कंपाउंड्स के हम कहें कि उसको ज्योमेट्री को, उसके बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अभी तक इससे बेहतर तरीका नहीं मिल पाया। जिस दिन हमें इससे बेहतर तरीका मिल जाएगा, जिस दिन हमें इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें आप दे पाएंगे, उस थ्योरी को हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, और तब तक यह हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा है वो हमारे एक आपका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जैसे गिना जाएगा। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इसके आपकी कुछ कमियां हैं। वो कमी यहाँ पर सबसे पहले है कि ये हमें आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दैट इज के हमारा जो संकुल जो बन रहा है, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, वो हमारा इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, जो कि लाइनस पाउलिंग ने दी थी, ये हमारा सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम उससे आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंड ड्रॉबैक हमारा ये है कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में या आपका जो लाइनस पाउलिंग ने कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें आपका थ्योरी दी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें हमने आपका जितनी भी इंपॉर्टेंस दिए, हमने आपके मेटल को दिए, मेटल आयन को हमने दिए, हमने लिगेंड को उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिए मेटल एटम या मेटल आयन की तुलना में। तीसरा जो आपका इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हमारा ये है कि ये हमारी जो भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया की क्रियाविधि और दर को ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा मैं आपका जो आपको बता दें कि हमारे पास पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे हमारे जो संकुल होते हैं वो हमारे आपके कलर्ड होते हैं, रंगीन आपके होते हैं, और वो जो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कोबाल्ट के आपके कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स हमारा था, दैट इज के हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन जो हमारा था वो हमारा आपका डायमैग्नेटिक था, जबकि हमारा हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक था। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम आपका जो है डी ऑर्बिटल जो है उसके कक्षकों का स्प्लिटिंग हम आपका ये नहीं बता पाता या नहीं समझाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हम उसकी वजह से हम इसका जो कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसका हम आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं।
उसको हम आपका अच्छे से नहीं समझा सकते ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमारे अगर हमारी कोई भी ज्योमेट्री जो होती है, किसी भी आपके कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो आपका अगर हमारे पास आपका डिस्टॉर्ट होती है यानी कि विकृत हमारे होती है, तो उस विकृत ज्योमेट्री को भी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका देखते हैं तो जिंक के कुछ आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे आपके डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है जबकि कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों ही आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यहाँ पे ये नहीं समझा पाता है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका कोबाल्ट कॉपर का है वो आपका कोबाल्ट के जैसे आपका एक अपचायक पदार्थ के जैसे अपचायक अभिकर्मक के जैसे काम नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये जितनी भी कमियां हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इन कमियों को दूर करने के लिए हमने आगे नई थ्योरी को स्टडी करा था और वो थ्योरी हमारी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें कि हम आपका डी ऑर्बिटल्स जो हैं, जो डी कक्षक जो हमारे हैं उनकी स्प्लिटिंग को हम स्टडी करते हैं, लिगेंड्स की प्रेजेंस में किस तरह से उनमें आपके जो डी ऑर्बिटल्स है वो हमारे स्प्लिट आउट होकर T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल्स में हो जाती है और उनमें आपका जो एनर्जी डिफरेंस है T2G और EG ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम आपका बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीजें कंसिडर करके हम कॉम्प्लेक्सेस को आगे एक्सप्लेन करते हैं। सिंस हमारे कोर्स में हमें सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके पास 3rd ईयर में आएगा तब आप उसको स्टडी करिएगा। तो टिल आप 2nd ईयर आपको सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करना है। थैंक यू।